कहा जाता है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के एक चरवाहे की निगरानी में कुछ भेड़ें थीं। एक दिन उसके पास एक भेड़िया आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरान होकर जवाब दिया, ये भेड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है, मैं तो बस उनका रखवाला हूं। भेड़िया बोला, तो जाकर हजरत सुलेमान से पूछ लो कि क्या वो मुझे एक भेड़ देने की इजाजत देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस न आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं खियानत करूं, लेकिन अगर मैंने खियानत की तो मैं आखिरी उम्मत का कर्ब कयामत वाला एक आदमी बन जाऊं। यानी अपने आप को बद दुआ दी कि हम यानी मौजूदा मुसलमानों की तरह हो जाऊं, जो कि अफसोसनाक है। ये सुन के चरवाहा रवाना हो गया। चलते हुए चरवाहे ने 3 अजीबोगरीब मंजर देखे। पहली निशानी, उसने एक गाय को अपनी ही बच्ची का दूध पीते देखा। हैरान होकर उसने सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने इस जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी निशानी, आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जो बासीदा कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां भरी पड़ी थीं। चरवाहे ने सोचा, यह भी बड़ी अजीब बात है, उनके पास सोना है मगर ये फिर भी फकीर नजर आ रहे हैं। तीसरी निशानी, कुछ और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ चश्मा नजर आया। प्यास की शिद्दत में जैसे ही करीब पहुंचा तो बदबू ने उसे रोक दिया। पानी की बदबू इतनी शदीद थी कि वो पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ पानी और इतना गंदा। खैर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की दरख्वास्त बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाजत दी कि वो एक भेड़ चुनकर खा ले। चरवाहे ने अर्ज किया, हुक्म बजा लाता हूं, मगर रास्ते में 3 अजीब चीजें देखी हैं, उनकी हकीकत जानना चाहता हूं। पहली निशानी का जवाब, ये आखिरी जमाने की निशानी है। माएं अपनी बेटियों को फितने में मुब्तला करेंगी ताकि खुद फायदा हासिल कर सके। दूसरी निशानी का जवाब, ये लोग डाकू और चोर हैं, जो माल हराम से आता है उसमें बरकत खत्म हो जाती है। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात खत्म हो जाएगी और बरकत उठा ली जाएगी। तीसरी निशानी का जवाब, ये भी आखिरी जमाने के नाम निहाद दीनदार हैं। दूर से देखो तो उनका लिबास दीनदारी का होगा, मगर जब करीब जाओगे ताकि कुछ सीख सको तो पाओगे कि वो दुनिया और ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। ये सुनकर चरवाहे ने तड़प कर कहा, मैं इस जमाने के फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। चरवाहा वापस आया तो देखा कि भेड़िया वाकई भेड़ों की निगरानी कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम किसी भी भेड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने भेड़ों पर नजर दौड़ाई और एक कमजोर बीमार भेड़ को चुन लिया। चरवाहे ने हैरत से पूछा, तुमने यही भेड़ क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो वो बहुत बड़ी आजमाइश में होता है। जब भेड़िए ने बीमार भेड़ चुनकर ये कहा कि ये अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी तो चरवाहे की आंखों से आंसुओं की बारिश हो गई। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरकर दुआ की, या अल्लाह मुझे कभी तेरे जिक्र से गाफिल न करना। और वो भेड़िया वो एक लम्हे में गायब हो गया, गोया वो कोई फरिश्ता था जो आजमाइश के लिए आया था। क्या आज हम भी उस बीमार भेड़ की तरह हैं जो दुनिया के धोखे में अपने रब को भूल गई? अगर ये कहानी आपको मुतअस्सिर करती है तो सुभान अल्लाह लिखकर कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें। याद रखें, हर वो शख्स जो जिक्र से गाफिल हो वो दरअसल अपने आप को खो रहा है।